नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के भारत के परिवहन तंत्र के भाग 2 को। इसमें देखने वाले हैं जल परिवहन और वायु परिवहन। पहले भाग में हमने देखे थे सड़क परिवहन और रेल परिवहन, और दूसरे भाग में हम देख रहे हैं आज के इस वीडियो में जल और वायु परिवहन, यानी परिवहन के कितने तंत्र हैं? 4: जल, वायु, रेल और सड़क मार्ग। तो दो परिवहन हमने पहले देखे और 2 परिवहन के तंत्र इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कर देंगे लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड बटन के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय समय पे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कॉमेंट के द्वारा अवगत करा सकते हैं। और जो पहला भाग है उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा नीचे फर्स्ट कमेंट के द्वारा, या इस वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर थंबनेल दिखाई देगा, उसके द्वारा भी आप देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन है, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देख लेते हैं हम। तो पहला तथ्य है, भारत में 2 प्रकार के जल परिवहन को उपयोग में लिया जाता है। एक है आंतरिक जल परिवहन, दूसरा है समुद्री जल परिवहन। और जो आंतरिक जल परिवहन है वो नदियों और समुद्री जो जल परिवहन है वो समुद्र को प्रयोग में लिया जाता है। जो आंतरिक परिवहन होता है जल परिवहन, तो वो हमारे क्या है, नदियों के द्वारा होता है आंतरिक जल परिवहन। और जो समुद्री जल परिवहन है वो कहाँ से होता है? समुद्र के द्वारा जो है उपयोग में लिया जाता है। बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा जो है परिवहन करके जो है माल को लिया और ले जाया जाता है। भारत में जो है 14,500 किलोमीटर लंबा जो है 9 गम्य जलमार्ग है भारत के अंदर। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास रख रखाव का काम जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है वो करता है। और इसका गठन कब हुआ था? 1986 27 अक्टूबर को। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1986 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वह है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर है। भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण, उसका मुख्यालय है कोलकाता। और इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इनमें से निकल के आ सकते हैं। आंतरिक जल मार्गों से जो है 0.15% कार्गो की आवाजाही होती है। जो आंतरिक जल परिवहन है उससे मात्र 0.15% ही कार्गो की आवाजाही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के एक सर्वे के अनुसार भारत में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहां हमेशा पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। इसीलिए इन नदी मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिया गया, जिसमें है गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती और पश्चिमी तट एवं सुंदरवन क्षेत्र। ऐसी जो सुविधा वाली जो प्रमुख नदी घाट है जिनके अंदर क्या है, राष्ट्रीय जल मार्ग उनको घोषित कर दिया गया, जहाँ से जो है नौकायान हो सकता है। नदी मार्ग है ये भारत के। वर्तमान में जो है भारत में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। मुख्यतः कौन से हैं? तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, नेशनल वाटरवे 1 है, वो है इलाहाबाद हल्दिया खंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1986 को। 27 अक्टूबर 1986 को मुख्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1986 27 अक्टूबर को। और इसकी अक्टूबर 1986 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की। और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर की ये लंबाई है इलाहाबाद हल्दिया खंड की। निर्धारित जो विराम स्थान है, रुकने का जो स्थल होता है वो कौन सा बोलता है? तो है हल्दिया बिसन, कोलकाता के अंदर, पोकर, प्राक्का एंड पटना। ये इसकी निर्धारित जो है विराम स्थल है। अनिर्धारित विराम स्थल है उनमें हल्दिया, कोलकाता, डायमंड हार्बर, कटावा, टेरीबेनी, ब्रह्मापुर, जंगीपुर, भागलपुर, सिमरिया, डोंगरीगंज, बालिया, गाजीपुर, वाराणसी, चुनार, इलाहाबाद। ये इसके जो है अनिर्धारित विराम स्थल भी है। माल परिवहन है वो 3 मिलियन टन इसका है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो दूसरा है वो है सदिया धुबरी खंड। सदिया धुबरी खंड है वह, रूस की स्थापना कब हुई थी? 1988 सितंबर को। कब हुई थी? 1988 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी। जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की।
लंबाई है 891 किलोमीटर। पांडु है इसका निर्धारित स्थल, विराम स्थल। और अनिर्धारित जो है उनमें काफ़ी है, वो है डूबरी, जोगी हुप्पा, तेजपुरा, हिलगार्ड है। ये जो है इसके मुख्यतः जो है अनिर्धारित विराम स्थल है। माल परिवहन है वो है 2 मिलियन टन इसका। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है कोल्लम से कोट्टापुरम, और इसकी जो है स्थापना हुई थी फरवरी 1993 में। लंबाई है 205 किलोमीटर। निर्धारित जो विराम स्थल है उनमें है कोट्टापुरम, कोल्लम, अलापुजा इसके मुख्य जो निर्धारित विराम स्थल है। और माल परिवहन है वह 1 मिलियन टन। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकी नाडा पांडुचेरी, इसकी स्थापना नवंबर 2008 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2008 नवंबर। लंबाई है 1995 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 तालचर धामरा स्ट्रेच ऑफ द ब्रह्मा रिवर, महानदी रिवर, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2008। कब हुई थी? नवंबर 2008। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के साथ, और इसकी लंबाई है 623 किलोमीटर। कितनी है? 623 किलोमीटर। और आखिरी जो राष्ट्रीय जलमार्ग है संख्या 6, तो वो है लाखीपुर टू बांगना ऑफ रिवर बराक, और इसकी स्थापना हुई थी 2013 के समय में। लंबाई है 121 किलोमीटर की। जो नहर जल मार्ग है वह देख लेते हैं। केनाल वाटरवेज हमारे देश की उन प्रमुख नदियों की कुल लंबाई 3700 किलोमीटर है जो यांत्रिक जल यानों के संचालन योग्य है, परंतु सच्चाई ये है कि केवल 2000 किलोमीटर का ही प्रयोग यांत्रिक जलयानों के लिए किया जा सकता है। नहरों की कुल लंबाई है 4300 किलोमीटर, पर 900 किलोमीटर में ही नौ संचालन किया जाता है। बकी हंगम नहर भारत की सबसे लंबी नौकागम्य नहर है, जिसके अंदर जो है नाव चलाई जा सकती है, वो है बक्की घम नहर, और इसकी लंबाई है 796 किलोमीटर की। यह कोरामंडल के समांतर जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से लेके विल्लपुरम जिला तमिलनाडु तक विस्तृत है। भारत में जो इम्पोर्टेंट कनाल वाटरवे वो कौन से वो देख लेते हैं। भारत की जो नहर है कौन सी है जिसके अंदर जो है नाव चल सकती है, तो वह है सरहिंद नहर पंजाब के अंदर, गंगा की नहर है जिनमें 541 किलोमीटर तक की नावें चलती है। केरल की पश्चिमी तटीय नहर उनमें 480 किलोमीटर की लंबाई में जल यातायात की सुविधा मिलती है। वेस्ट बंगाल की वेस्ट भाग की जो है नहरें जल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोवा की नहरों के माध्यम से लोहे अयस्क व निर्यात के लिए मुर्मुम गांव बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। कोरोमंडल तट पर बगीकम नहर मद्रास को कृष्णा डेल्टा से जोड़ती है। लंबाई है इसकी 400 किलोमीटर। गोदावरी से दोलेश्वरम तक कृष्णा नहर है वो है 640 किलोमीटर तक, जहाँ नावें चलती हैं। नदी परिवहन हल्दिया कोलकाता पटना 935 किलोमीटर की दूरी में स्टीमर और कार्गो इसके अंदर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से लेके डिब्रूगढ़ तक जो है 1440 किलोमीटर में स्टीमर चलते हैं। हुगली रिवर में जहाँ जहाजें चलती हैं। फरक्का अवरोध बांध जिसकी लंबाई कितनी है? 38 किलोमीटर की। समुद्री परिवहन कौन से है वो देख लेते हैं। समुद्री परिवहन के इफेक्ट। समुद्री बंदरगाह देश के लगभग 99% विदेशी व्यापार का ही संचालन करते हैं। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापारिक समुद्र तट है। व्यापारिक जहाजरानी बाड़े की दृष्टि से भारत विश्व में 17वें स्थान पर है। भारत के सामुद्रिक परिवहन का नियमन द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 2 अक्टूबर को। बड़े बंदरगाहों के प्रबंध विकास का जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जबकि अन्य बंदरगाह हैं वो कौन करंट लिस्ट में आते हैं, जिनका प्रबंध केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो देश का आधुनिक जो है बंदरगाह है, और ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है। मुंबई और कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कांडला ज्वारीय बंदरगाह है।
पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। मुंबई के बाद दूसरा सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह है। प्रमुख भारतीय बंदरगाह कौन से वो दे देते हैं। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, प्रमुख भारतीय बंदरगाह है कौन से है, तो उसकी लिस्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो कांडला बंदरगाह है, वेस्टर्न कोस्ट गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र के अंदर, मुम्बरगांव गोवा के अंदर, मंगलोर कर्नाटक के अंदर, कोचीन केरल के अंदर, हल्दिया पश्चिमी बंगाल के अंदर, पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, इनोर, तुतिकोरिन, ये तीनों है तमिलनाडु के अंदर। और इनकी कोस्ट है वो सब के सब है, ज़्यादातर के वेस्टर्न और है ईस्टर्न। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट ही इसके अंदर आती है प्रमुख भारतीय बंदरगाहों के अंदर। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, वो कौन सा है, सालसेट द्वीप जो मुंबई का है। मामुरगांव जो गोवा का है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये निर्यात आयात की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर क्या निर्यात है वो आयात की तुलना में क्या ज़्यादा होता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह है, वहाँ पर लोहे ऐसे की निर्यात की सुविधा है। कलकत्ता के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता। विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो देश का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त हैं। ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया है कौन सा, विशाखापट्टनम। तुतिकोरिन है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है तुतिकोरिन। अगला परिवहन है वो है वायु परिवहन। जल परिवहन के बाद हम देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन जिसके अंदर क्या हवाई जहाज़ों से जो है परिवहन किया जाता है, माल ढोया जाता है, उसको बोलते हैं वायु परिवहन। तो इसके इफेक्ट है, इम्पोर्टेंट इफेक्ट वो है कि भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 के अंदर हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान द्वारा जो है डाक सेवा शुरू की गई थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है वो 1922 के अंदर कराची और मद्रास के बीच शुरू की गई थी। मुंबई दिल्ली हवाई गलियारा है, उसको विश्व का छठे सबसे अधिक व्यस्त हवाई मार्ग के अंदर उपलब्धि मिली है। भारत के सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड माना जाता है। वर्ल्ड हाईएस्ट हेलीपैड बुलेट बाय इंडिया इज लोकेटेड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। भारत के जो प्रमुख एयरलाइन है वो कौन से है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस इन इंडिया। तो एयरलाइन का नाम क्या है और उनकी संख्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड 117 उनकी विमान संख्या है। एयर इंडिया चार्टर्ड लिमिटेड 22 उनकी संख्या है। MS एयरलाइन एलाइज सर्विस लिमिटेड 22 उनकी विमान संख्या है। जेट एवरेज 90, जेट लाइट इंडिया लिमिटेड 19, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड जो कि अभी बंद है। स्पाइस जेट लिमिटेड 29 उनकी हवाई संख्या है। पैरामाउंट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड 2 है उनकी विमान संख्या। गो एयरलाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 10 है उनकी। इंटरग्लोब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिगो जिसकी उन है 39। MDLR एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि है बंद यानी क्लोज। डेक्कन कार्गो एवं रसद एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जिसकी है 5 विमान संख्या। ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड जो कि है कार्गो का स्पेशल वो है 7 उनकी। आर्य कार्गो एयर एक्सप्रेस जो कि है 1। तो ये है कुल मिला के 14 एयरलाइन जिनकी हम भारत में हैं प्रमुख। तो भारत के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो भी हम देख लेते हैं कौन से हवाई अड्डे हैं भारत के अंदर प्रमुख। तो अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के अंदर आता है। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमृतसर श्री गुरु रामदेव जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु के अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के अंदर आता है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंदर है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचीन के अंदर। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नामकरण है। हैदराबाद का GMR राष्ट्रीय गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो कि GV के नेतृत्व में संघ और विमान प्राधिकरण के अंदर है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसके अंदर GMR समूह है 54%, भारतीय विमान प्राधिकरण 26, फ्रापोर्ट और इरमान मलेशिया जिसका 10% इसके अंदर हिस्सा है, तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर जिसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर का जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ जयपुर कहाँ है हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है प्रमुख हमारे हवाई अड्डे। और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर का बीजू पटनायक हवाई अड्डा और इम्फाल हवाई अड्डा, ये प्रमुख भारतीय वायुयान के अड्डे। भारत में घरेलू हवाई अड्डे हैं वो कौन से हैं भारत के, वो है अंतर्राष्ट्रीय, और घरेलू कौन से है तो वो देख लेते हैं हवाई अड्डा और शहर के नाम। श्री सत्यसाई हवाई अड्डा पुट्टुपर्थी, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, लेह का कुशोक बुकला रिनपोच हवाई अड्डा लेह के अंदर, शे अल आलम हवाई अड्डा श्रीनगर, लेंगपुई हवाई अड्डा एंजवाल, जोली गार्ड हवाई अड्डा देहरादून, देवी हिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर के अंदर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के अंदर, अगाती हवाई अड्डा अगाती जो कि लक्षद्वीप के अंदर है। ये है हमारे भारत के घरेलू हवाई अड्डे जहाँ पर घरेलू जो है हवाई यानी वो उतरते हैं। तो ये थे हमारा वीडियो, जो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड बटन के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। सभी प्रकार की जो हमारी PDF फाइल है और इसकी भी PDF फाइल है वो आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसकी जो PDF फाइल है वो आपको मिलेगी एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह के बाद जो है इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। अगर पिछला भाग अभी तक आपने नहीं देखा, इसका पहला भाग जिसके अंदर हमने देखे हैं रेल और सड़क परिवहन, तो उसको आप देख सकते हैं इस थंबनेल के द्वारा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो उसके द्वारा आप देख सकते हैं, या उसकी लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकेंगे। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।